केवल शब्द नहीं है, इस पे तर्क नहीं करना, इसमें अविश्वास नहीं करना। इसलिए आपको अविश्वास न हो, सनातन गोस्वामी जी ने इतने सारे प्रमाण दिए। जिन पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट हो गया है, वो सुख दुख आदि रूप द्वंद से मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से मेरे भजन करते हैं। इस लोक में दान तपस्या वेद अध्ययन अनुष्ठान कृष्ण भक्ति का साधन करते हैं। हजारों हजारों जन्मों तक उनका हजारों जन्मों तक वैसा करते हैं। किंतु आत्म तत्व ज्ञान से अनुरक्त व्यक्तियों का ज्ञान भी भक्ति है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भागवतम के तृतीय कहा गया, श्रीधर स्वामी ने कहा है कि मेरे नित्य संयोग की अभिलाषा से प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें उन सब व्यक्तियों को बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग मतलब मैं उनको दिमाग देता हूँ, बुद्धि देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मेरे भक्त इन सब तत्वों को जानकर मेरी भक्ति को ही प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ऐसे भक्तों का हमको संग करना है। बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कभी अगर मन कभी ऐसा प्रश्न करे, अरे साधु संघ से क्या होगा, साधु संघ की क्या महिमा है, तो ये खोलो बृहद भागवत अमृत, लास्ट अध्याय का 12वां श्लोक, देन यू गो एंड रीड एटलीस्ट 15-20 पेज। आई नोट मैंने 10 ही बोला था, शायद ज्यादा ही है उल्टा। इसलिए कहा गया है, अतएव समस्त प्रकार के साधनों का निरूपण करने वाले प्रसंग में पहले ही महत् संघ का महत्व नहीं कहा गया, क्योंकि वास्तव में महत् संघ की समस्त साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण परम साध्य वस्तु के अंतर्गत है। परम साध्य वस्तु का जो रास्ता है वो इन महान वैष्णवों का संग करना ही है। इसलिए पहले नहीं बताया गया, क्योंकि टॉप मोस्ट चीज, सीक्रेट चीज बाद में ही बताई जाती है। इसलिए गोप कुमार परीक्षित महाराज कह रहे हैं, वो ब्राह्मण भी रूप की भांति महा प्रेममयी रस में सागर में डूब गया और प्रेम के वशीकरण तरंगों में रंजित होकर के हा कृष्ण कहते हुए रोता हुआ श्री रूप से प्रार्थना करते लगा, मुझे उस किशोर शेखर का एक बार दर्शन करा दीजिए। अब ये भी रोने लग गया, अब ये भी व्याकुल हो गया, मुझे भी उसका दर्शन कराओ, मुझे भी उसका दर्शन कराओ। तदुपरांत वो ब्राह्मण दांतों में तिनका धारण करने के श्री स्वरूप के दोनों चरणों को पकड़कर तथा चराचर सभी प्राणियों पर भी प्रणाम करते हुए व्याकुल भाव से दीनता पूर्वक उसने पूछने लगा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, क्या आपने उन्हें देखा है? ये उस ब्राह्मण की दशा हो गई, जो गोपकुमार की दशा थी, जो स्वरूप की पहले दशा थी। फिर वह कृष्ण के मनोरम नामों का संकीर्तन करते करते अपने गुरुदेव स्वरूप के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। तब श्री स्वरूप भी ब्राह्मण के प्रेम को देखकर प्रेम समुद्र निमग्न हो गए। इस प्रकार दोनों ही महाप्रेम के वेश में हो गए। दोनों को महाप्रेम, जब उन्होंने देखा स्वरूप का इस प्रकार का वेश माथुर ब्राह्मण का, तो स्वरूप भी प्रेम के वशीभूत होकर के रोने लग गया। क्षण काल के बाद वो माथुर ब्राह्मण प्रेम के महान वेग से विवश होकर उन्मत्त की भांति उसी वन में भ्रमण करने लगा और फिर कांटों से भरे एक करील कुंज में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब हा कृष्ण कर, यही अवस्था है प्रेम की। पहले थोड़ा रोना, 1-2 आंसू, फिर 2-4 आंसू, फिर निरंतर आंसू, फिर निरंतर उसकी तलाश, और कुछ नहीं अच्छा लगेगा, केवल उन्हीं को ढूंढना है। तब उन्होंने देखा, हे माता, उसी समय दूर से गऊओं की रंभाने की शब्द से मिश्रित वो तंबूरा, वीणा और पत्तों बने वाद्य यंत्र की ध्वनि से मिलित गंभीर तथा मधुर वेणु और श्रृंग आदि की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अब ये रो रहे हैं मूर्छित होकर के, तब दूर से सुनाई दे रही है, उसी समय दूर से एक ध्वनि सुनाई दे रही है। कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है? वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही, मुरली बज रही है, तंबूरा बज रहा है, वीणा बज रही है, गाय रंबा हम्बा 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 ऐसे कर रही है। कई सारे यंत्र की दुनिया मिलित हो रही है, मधुर वेणु बज रही है, श्रृंग बज रहे, आदि ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। किसकी ध्वनि है ये? कहते हैं उसी समय उस मधुर गंभीर ध्वनि को सुनते ही वे दोनों चेतना प्राप्त होकर उठ खड़े हुए और उस ध्वनि की दशा की ओर भागने लगे। जो ही उन्होंने वो ध्वनि सुनी, मुरली की, गुम्बू गायों की, दोनों ही स्वरूप और उनका शिष्य माथुर ब्राह्मण जन शर्मा भागने लग गया। ध्वनि कहां से आ रही है, कहां से कौन सी ध्वनि है ये? वहां पर उन्होंने अत्यंत सुंदर श्याम अंग के क्रांति के मंडल पुंज द्वारा प्रकाशमान गोपाल देव का दर्शन किया। देख रहे श्याम अंग का एक बालक गोपाल देव
अपने सखाओं की मंडलियों में खड़े हैं, दूर से उनका दर्शन हो रहा है। गऊओं के अब थोड़े सखा आगे बढ़ रहे हैं, श्याम सुंदर रुक गए। क्यों रुक गए? इनके लिए रुक गए। गऊओं को यमुना का जलपान कराने के लिए, वह ग्वालवाल के साथ विहार करने के लिए गजेंद्र की गति से निंदित करने वाले, नित्य युक्त गति को विस्तार करते हुए अनंत लीलाएं करने वाले श्री कृष्ण के निकट आने लगे। कृष्ण रुक गए, अपनी गैयाओं को पानी पिला रहे हैं यमुना जी का। ये दोनों ही बड़े दौड़ दौड़ के उनके निकट आ रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं। उनके सामने आ रहे हैं तो क्या कहते, गोपाल देव ने अपनी किशोर अवस्था रूपी महावेशभूषा से भूषित थे तथा विचित्र लावण्य तरंगों से के सागर रूप है। वे समस्त जगत के मन और नेत्रों को आनंद को वर्धित करने वाले, क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में प्रकटित हो रही श्री अंग के मधुरिमा से परिपूर्ण है। अब उनका स्वरूप कैसा है, गोपाल देव कैसे दिख रहे थे, उसका वर्णन कर रहे हैं। गोपाल देव कितने सुंदर दिख रहे थे। उनके सुंदर अंग समस्त प्रकार के सत लक्षणों द्वारा परिवेशित परिसेवित थे। कदम के पुष्प उनके कानों का भूषण था। कदम के पुष्प कानों में लगा के रखा हुआ। मस्तक पर मयूर का पंख धारण किए हुए हैं। उनके शंख के समान कंठ, कंठ कैसा है? शंख के समान, जहां उनकी रेखाएं दिख रही, शंख में जैसे रेखाएं दिख रही है। उनका शंख के समान कंठ मोतियों की मालाओं से विभूषित है तथा वह दीप्तशाली रेशमी वस्त्र धारण किए हुए। तो इस प्रकार से गोप कुमार का दर्शन स्वरूप कैसे कर रहा है, उनका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर कैसे स्वरूप जो है, ये जन शर्मा भी अभी दर्शन कर रहा है, ये माथुर ब्राह्मण भी दर्शन कर रहा है। स्वरूप तो करते ही रहते थे, अब ये माथुर ब्राह्मण भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन कर रहे हैं और उनको साक्षात सामने पा रहे हैं। अब सामने पा करके अब इनको भावावस्था नहीं, ये प्रेम अवस्था। अब इनका साक्षात उनके चरण कमलों को पकड़ करके कैसे अपने मस्तक पे रखते हुए अभी माथुर ब्राह्मण को ये दर्शन हो रहा है ना, माथुर ब्राह्मण को ये दर्शन हो रहा है। स्वरूप भी उनके साथ खड़ा है, दोनों ही दर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से। अब माथुर ब्राह्मण बता रहा है कि मैंने क्या देखा, और अब कैसे वो ठाकुर जी को सामने जाएंगे। अभी श्याम सुंदर उनसे क्या कहते हैं, स्वरूप को क्या कहा था वहां पर। श्याम सुंदर अभी इस माथुर ब्राह्मण को कैसे स्वागत करते हैं, कैसे उनका आलिंगन करते हैं, कैसे उनको स्वागत करते हैं, उसका वर्णन हम अगली बार सुनेंगे। फिर इसको गोप कुमार की वजह से ये ब्राह्मण को भी ये कृपा मिली। जैसे गोप कुमार को इतना युगों से चलना पड़ा, इसको तो इसकी मतलब से ही कृपा मिली। वही था आज का कथा कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से आपका जो लक्ष्य है वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। गोप कुमार की तरह नहीं भटकना पड़ेगा। अगर ऐसी महत कृपा हो जाए तो इसी जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये गोप कुमार ने सिद्ध करके दिखाया इस माथुर ब्राह्मण के द्वारा। कितनी इंपॉर्टेंट गुरु वैष्णव की कृपा है और कितना उससे अधिक लाभ शीघ्र हो जाता है, यही इसका तात्पर्य था। इसीलिए बताया गया कि अंत में ही इस टॉप मोस्ट सीक्रेट को इस ग्रंथ के माध्यम से खोला गया। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट, कोई और विचार? ठीक है, अगर नहीं तो जी एक थोड़ा सा जब कनिष्ठ भक्त, मध्यम, उत्तम भक्त, वो उत्तम भक्त भी ये जो गोपाल मंत्र का वो लोग भी जॉब करते हैं जब वो जगह पर पहुंच जाते हैं, उत्तम जगह पर। उत्तम जगह मतलब गोलोक वृंदावन धाम? हाँ प्रभु जी, मतलब जब वो उत्तम भक्त बन जाता है। उत्तम भक्त जब कोई बनता है तो वो केवल भगवान के प्रेम में विभोर होकर के बाहर से क्या करेगा, अंदर से क्या करेगा, कुछ पता नहीं, उसका कोई नियम नहीं उसके लिए। फिर कभी कभार वो गोपाल मंत्र करेगा तो गोपाल मंत्र महीना भर करता ही रहेगा, कुछ न खाएगा न पिएगा।
कभी कभार नाम करेगा तो नाम ही करता रहेगा, उसको बाहर से संसार की कोई सुध बुद्ध नहीं। वो निरंतर भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीलाओं में रत है, वहां पर सेवा कर रहा है। बाहर से वो नाम कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है। परंतु उत्तम महाभागवत जब भगवत धाम चले जाते हैं तब वहां पर न कोई गोपाल मंत्र करता है, न कोई दूसरा मंत्र, गायत्री मंत्र करता है। वहां पर केवल भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, गायन, यही है बस। वैकुंठ जगत तक ही हमको गोपाल मंत्र लेके जा सकता है, वैकुंठ से आगे जाने के लिए हरिनाम कीर्तन ही है। इसलिए बताया गया गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। इसलिए गुरुदेव बताते हैं जिनका गुरुदेव ने पता, जिनको हरिनाम मिला है गुरुदेव से, वो गुरुदेव के ही शिष्य है, क्योंकि हरिनाम ही वहां पर करना है और हरिनाम ही वहां पर प्राप्त होगा। गोपाल मंत्र आदि हमको सहायता करेगा उस जगत पे जाने के लिए। और दोनों ही मंजरी रूप में, चाहे शिक्षा गुरु है, चाहे दीक्षा गुरु है, चाहे श्रवण गुरु है, या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हो, या विशेषकर से हरिनाम गुरु या दीक्षा गुरु, वहां पर उसको वो सेवा में प्राप्त होंगे। तो उत्तम महाभागवत इस संसार के दृष्टिकोण से वो दिखता ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। परंतु उत्तम महाभागवत मध्यम महाभागवत का रोल लेता है। मतलब उत्तम महाभागवत अपने उस भाव को संवरण करके एक मध्यम अधिकारी का जब एक्टिंग करते हैं या रोल लेते हैं, तब जाके वो प्रचार कर सकते हैं, तब जाकर के वो दीक्षा देते हैं भक्तों को, प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं। उत्तम महाभागवत तो सबके अंदर भगवान देख रहा है, उनको तो उस चींटी में भी भगवान ही दिख रहा है, उनको चींटी दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के उस दृष्टिकोण से देख रही, जो कि सब जीव के अंदर उनके स्वरूप को देख रहा है। तो क्या बोलेगा चींटी को तुम भजन करो? वो तो ऑलरेडी देख रहा है, वो भगवान का भजन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो भगवान ही दिख रहा है उनको। इसलिए उत्तम महाभागवत को, उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी बनना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी को डिस्क्रिमिनेट करके सही चीज का ज्ञान दे सकता है। अदरवाइज वो निरंतर भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में उनका हृदय निरंतर पड़ा रहता है। तो कभी गोपाल मंत्र करेंगे, कभी नाम कीर्तन करेंगे, कभी लीला में स्मरण करते करते बस रोते रहेंगे, कभी एकादशी बोलेंगे, द्वादशी को बोलेंगे एकादशी, हम महीना भर एकादशी करते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, बोलेंगे एकादशी है एकादशी का। उनकी बाहरी दिशा है ही नहीं, इसलिए उनका इस प्रकार से स्वभाव रहता है। ठीक है दीदी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई दूसरा प्रश्न नहीं है तो फिर हम रुकेंगे। अगर कोई प्रश्न और होंगे तो हम कल पहले ही लेंगे, कथा के प्रारंभ में ही प्रश्नों को। जैसे कल हमारा हाउस प्रोग्राम है यहाँ पर एक तिरुपति में, तो हो सकता है वहीं से कथा होगी, क्योंकि शाम को 6 से 8 का प्रोग्राम है। तो अगर नहीं हो पाया तो आप लोग थोड़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता जय सचिनंदन प्रभु कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राधे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम